Good morning, all dear students. I hope all of you are safe and healthy, and my e-class video are very helpful to you for preparing the notes and prepare the exam notes. And last class we start the third unit of your syllabus according to PCI RUHS, and the third unit there are the two main topic. First is the plant tissue culture and the second is edible vaccine. And first class में अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और टू मेन टर्निंग पॉइंट या टू मेन पॉइंट दैट plant tissue culture depend on this totipotency and plasticity. क्लियर, ये सब हमने क्या कराया था लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था. तो टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर. एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मैंने बताया था इसके अंदर अपन 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे मोस्टली, जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन. सेकंड है इसकी रिक्वायरमेंट, लैब की रिक्वायरमेंट क्या है और किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे एमिनो एसिड है, विटामिन है, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेट्रा. ये इसकी एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट या सेल के टिश्यू कल्चर के लिए. क्लियर. आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. कहने का मतलब है प्लांट टिश्यू कल्चर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूज हैं जिसके लिए अपन टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करते हैं. तो देयर आर द वेरियस टॉपिक या वेरियस पॉइंट बाय दिस वी यूज द टिश्यू कल्चर. तो अपने एक जनरल वे में अपने बेस पे अपन समझते हैं इस चीज को कि जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर से क्या होता है कि कोई भी प्लांट के बारे में जो मेडिसिनल वैल्यू का जो प्लांट है उसको अपन रेगुलरली, कैसे, रेगुलर वे में और एज जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उस वे के अंदर अपन उसको ग्रोथ करवा सकते हैं, उसमें उसकी क्रॉप कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं. उसकी स्पेस कम चाहिए. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से क्या होगा, उसको ग्रोथ भी कैसी होगी, ज्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देंगे उसको तो ग्रोथ क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी. जैसा जिस तरीके का अपने को चाहिए, इस लेवल पे चाहिए, उस लेवल पे चाहिए, एक 3/4 स्टेज पे चाहिए, फुल ग्रोथ चाहिए, हाफ ग्रोथ चाहिए, हाफ राइप चाहिए, अनराइप चाहिए, फ्रूट में चाहिए, सीड्स में चाहिए, वैसा कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा अपन जो पोटिंग होती है, ठीक है, जैसे कहने का मतलब घर पे जो अपन घर वाले जो सजावट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका अपन कलेक्ट कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, नई हाइब्रिड टेक्निक अपन इनके अंदर पुश कर सकते हैं. तो ये जनरल है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. तो अपन इसके अंदर सबसे पहला जो है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम. और 4 नंबर का आपसे पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. तो देयर आर द वेरियस एप्लीकेशन बाय विच वी यूज द प्लांट टिश्यू कल्चर. फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ फाइटो फार्मास्यूटिकल्स. फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फाइटो फार्मास्यूटिकल्स. प्रोडक्शन ऑफ फाइटो फार्मास्यूटिकल्स. क्लियर, दिखाई दे रहा है आपको. तो प्रोडक्शन ऑफ फाइटो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने क्या होते हैं फाइटो फार्मास्यूटिकल्स का तो मीन्स आ गया जो फार्मा इंडस्ट्रीज है. क्या है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो यूज होते हैं वो. और फाइटो का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आते हैं क्या, एल्किलॉइड्स. क्या आते हैं, एल्किलॉइड्स. सेकंड क्या है इसके अंदर, ग्लाइकोसाइड्स. ठीक है,
वोलाटाइल ऑयल्स, फिर आता है रेजिन्स, टेनिन, ठीक है। अदर भी आते हैं इसके अंदर, और क्या आता है इसके अंदर, गम है, ठीक है। ये सारे क्या है, फाइटो फार्माकोग्नोसी है। तो एल्किलोइड्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ठीक है। एक तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, कोई भी प्लांट है या एनिमल है या कोई मेडिसिनल वैल्यू का जो प्लांट है, उसके अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, उनको बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। वो किस रूप में हो सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में हो सकते हैं, वेल्किलोइड हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड हो सकते हैं, वोलाटाइल ऑयल हो सकते हैं, रेजिन, टेनिन, एक्सेट्रा। क्लियर। तो ये होते हैं फाइटोफार्मास्यूटिक्स। तो इन सब का क्या होता है, प्रोडक्शन करते हैं अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है, अपन इसको प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, इसका सेकंड अलग एक नाम और भी अपन इसको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सेकेंडरी, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, ठीक है। ये नाम भी अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर की, प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, आप लोगों को क्लियर यहीं पे याद हो जानी चाहिए आपको। फर्स्ट फार्माकोग्नोसी की ई क्लास में मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसी भी प्लांट की क्या हो सकते हैं, एल्किलोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, रेजिन, टेनिन, या वो केमिकल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके लिए अपन उस प्लांट का यूज करते हैं, जिनका कोई भी थेरापेटिक एक्शन होता है, कोई फार्मास्यूटिकल एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल कोई उनका एक्शन है, वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो उनका प्रोडक्शन करने के लिए या फाइटो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एल्किलोइड्स की बात करें अपन, इसकी बात करें एल्किलोइड्स की, जैसे तो एल्किलोइड्स के अंदर क्या आता है, जैसे कॉफी है, कॉफी का नाम सुना होगा आपने। तो कॉफी है, कॉफी के प्लांट का नाम क्या है, कॉफी अरेबिका। क्या है, कॉफी अरेबिका। और इस कॉफी अरेबिका से क्या मिलता है अपने को, कॉफी क्यों अपन यूज करते हैं कि कॉफी के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन। और ये कैफीन क्या करता है, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, इसलिए अपन कॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, कैफीन चाहिए। कैफीन के लिए अपन क्या करेंगे, कॉफी प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे, इसको क्रॉप करवाएंगे, इसकी खेती करेंगे, इसका टिश्यू कल्चर करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कैफीन मिल जाएगा। तो अपन क्या यूज करेंगे, इसको कैफीन का यूज करेंगे एज ए सीएनएस स्टिमुलेट। सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन वाला पार्ट है, उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। उसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा, बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, उत्तेजना आ जाएगी, उसके अंदर स्टिमुलेशन आ जाएगा बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा अपन वैसे बात करें, इसके अंदर एक और है, जैसे मान लीजिए इसकी बात करें एक और एल्किलोइड्स के अंदर, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए डिजिटेलिस नाम सुना होगा आपने, डिजिटेलिस। तो डिजिटेलिस से अपने को मिलता है क्या, डिजिटॉक्सिन। क्या मिलता है, डिजिटॉक्सिन। ये डिजिटॉक्सिन क्या करता है, जो कार्डियक डिजीज में यूज होता है, किसमें यूज होता है, कार्डियक डिजीज में। तो अपने को क्या चाहिए, डिजिटॉक्सिन चाहिए। डिजिटॉक्सिन कहां से मिलेगा, डिजिटलिस से। अब अपन ऐसा तो करेंगे नहीं कि जंगल में जाएंगे या फिर घर पे इसकी खेती करेंगे डिजिटलिस, तो वो ग्रोथ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, डिजिटलिस प्लांट कब बड़ा होगा, कब उसके लीव्स अपन कलेक्ट करेंगे, या फॉरेस्ट में जाएंगे एक एक प्लांट में सर्च करेंगे कि डिजिटलिस कहाँ पे है। अपने को क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या आते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा है, डिजीज ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे जैसे क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो अपने को क्या है, बल्क क्वांटिटी में चाहिए क्या, डिजिटलिस प्लांट की लीव्स, ठीक है। क्यों चाहिए, उनसे अपने को डिजिटॉक्सिन वहां से हायर करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उनका टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू प्लांट डिजिटलिस कोई प्लांट फॉरेस्ट से लाया, उसका टिश्यू कल्चर किया, बहुत सारे प्लांट बना, उन सब के लिए उसकी प्रॉपर क्वांटिटी में अपना क्या हो गया, रेगुलर सप्लाई हो गई। क्लियर। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल। आप यहाँ पे 2 3 4 एग्जांपल दे सकते हो। और भी जैसे सिनकोना है, तो सिनकोना से क्या है, सिनकोना प्लांट से अपने को क्या मिलती है, क्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। प्लांट के कौन से पार्ट से यूज होती है, बार्क से, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे
अब अपन सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट के पॉइंट कौन सा है? प्रोडक्शन ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल। क्लियर? इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, लास्ट तक आपके काम आएगा फार्मेसी में। ठीक है। सेकंड आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि बायोकेमिकल कन्वर्जन। क्या होता है? बायो केमिकल कन्वर्जन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बायोकेमिकल कन्वर्जन। और ये बायोकेमिकल कन्वर्जन किस में होगा? वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर। वैल्यूएबल प्रोडक्ट। क्लियर? फॉर एग्जांपल वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर बायोकेमिकल कन्वर्ज कैसे कैसे होगा कि जैसे अपन किसी प्लांट का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। तो उस प्लांट का जब अपन टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट से क्या होगा? बहुत सारे, कुछ मेजर बल्क क्वांटिटी में, कुछ माइनर क्वांटिटी में। कहने का मतलब कुछ ज्यादा क्वांटिटी में, कुछ कम क्वांटिटी में क्या होता है? उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिनको अपन फाइटोफार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। ठीक है। जैसे अधिकतर, जैसे मान लीजिए कोई एल्किलॉइड ड्रग है तो उसके अंदर मेजर क्वांटिटी में एल्किलॉइड्स प्रेजेंट है। जैसे कैफीन का एग्जांपल लेते हैं, कॉफी अरेबिका में कैफीन प्रेजेंट होता है। कैफीन मेजर क्वांटिटी में, कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर अदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अपने को क्या करना है? उसके अंदर जो कैफीन है, उस कैफीन का भी अपन उसको चेंज करके एक मेजर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। किसके द्वारा? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं डिजिटलिस प्लांट से। तो डिजिटलिस से मैंने आपको बताया था, वहां से क्या मिलता है? डिजिटॉक्सिन। क्या मिलता है? डिजिटॉक्सिन। उस प्लांट से जो डिजिटॉक्सिन मिलता है वो होता है बीटा मिथाइल डिजिटॉक्सिन। कौन सा होता है? बीटा मिथाइल डिजिटॉक्सिन। बीटा मिथाइल डिजिटॉक्सिन कौन से प्लांट से मिलता है अपने को? डिजिटलिस से। कौन से प्लांट से मिलता है? डिजिटलिस से ये प्रोडक्ट मिलता है। अब अपन इसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट की बात करें तो इससे अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बीटा मिथाइल डिजॉक्सिन, कौन सा? बीटा मिथाइल डिजॉक्सिन बना लेंगे। ठीक है। मैं ये नहीं कहता, या ये नहीं है कि बीटा मिथाइल डिजिटॉक्सिन काम का नहीं है, बट इससे ज्यादा मोर पावरफुल, मोर वैल्यूएबल होता है बीटा मिथाइल डिजॉक्सिन। क्या होता है? डिजॉक्सिन। ये किसके द्वारा पॉसिबल है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कब? जब अपन किसी प्लांट का टिश्यू कल्चर कर रहे हो। क्लियर? तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन में अपन चलते हैं, वो है माइक्रो प्रोपागेशन। थर्ड इसकी जो है वो है माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। यही होता है ना, माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल साइज का। ठीक है। प्रोपागेशन क्या होता है? एक तरीके से इसको अपन कल्चर ही बोलते हैं। कल्चर, वेरी स्मॉल पार्ट से किसी प्लांट का कल्चर करना। वैसे तो कल्चर क्या होता है? स्मॉल प्लांट से होता है, लेकिन फिर भी किसी बहुत ही माइक्रो पार्ट से, किसी माइक्रो पार्ट से किसी भी प्लांट का कल्चर करना, वो क्या है? माइक्रो प्रोपागेशन है। क्या है? माइक्रो प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का एक मीन ये भी है कि किसी प्लांट को ग्रो करवाना, वो है माइक्रो प्रोपागेशन। प्लांट के किसी भी माइक्रो पार्ट से, किसी भी माइक्रो पार्ट से, वो रूट हो सकती है, सूट टिप हो सकती है, राइजोम हो सकते हैं, लीव्स हो सकती है, फ्लोर हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, किसी भी पार्ट से, स्मॉल साइज के माइक्रो पार्ट से और उस प्लांट की ग्रोथ करवाना, वो होता है माइक्रो प्रोपागेशन। क्लियर?
तो इसका जो मेन यूज है, तो इसके अंदर क्या होता है माइक्रो प्रोपागेशन के अंदर, पहला तो इंपॉर्टेंट ये है माइक्रो प्रोपागेशन में किसी प्लांट के स्मॉल पार्ट से माइक्रो पार्ट से जब प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा, तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, लाते हैं याइल्ड मीन्स उसके अंदर आ जाएंगे क्या, डिजायरेबल, क्या आ जाएंगे उसके अंदर, डिजायरेबल कैरेक्टर्स, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर्स अपन उसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे फेनिल प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, इसका फेनिल प्लांट सौंफ का, इससे अपने को क्या मिलता है, फेनकॉन, क्या मिलता है, फेनकॉन वोलाटाइल ऑयल, क्या मिलता है, फेनकॉन वोलाटाइल ऑयल। बट इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा होता है, क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा होता है, अदर भी प्रेजेंट होते हैं, अदर वोलाटाइल ऑयल भी। अपने को मेन इंपोर्टेंट क्या है, फेनकॉन है, ठीक है, वोलाटाइल ऑयल। तो इस वेरिएशन को कम करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन की टेक्निक के द्वारा अपन इसके जो वेरिएशन है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका जो यूज है वो है कि जो बहुत ही रेयर है, क्या है, रेयर मतलब बहुत ही कम बची हुई स्पीसीज है। ठीक है, बहुत ही कम जो अभी क्या है, स्पीसीज है, किसी प्लांट का है या फिर कोई भी स्पीसीज है उस प्लांट की, और अब वो क्या है, बहुत ही रेयर मिलती है देखने में, अपने को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे प्लांट का किसी भी माइक्रो पार्ट से, या फिर वो मान लो नष्ट होने वाला है, डिग्रेड हो गया है, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, और कोई छोटी सी उसकी सेल है, कोई है, उस सेल से अपन उसके माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा उसका टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। तो रेयर स्पीसीज का कल्टीवेशन किसके द्वारा होता है, माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा। किसी प्लांट के अंदर, मेडिसिनल प्लांट के अंदर अगर उसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स में या सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को कम किसके द्वारा अपन कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा। प्लांट के अंदर जो अपने को डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनका याइल्ड कैसे कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आता है इसका इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, कौन सा है, इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट जो सेल होती है, प्लांट की जो लिविंग सेल्स होती हैं, उनको क्या होता है, इमोबिलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, इमोबिलाइज किया जाता है। और इमोबिलाइज किसके द्वारा किया जाता है, किसी पॉलीमर के द्वारा, किसी पॉलीमर के द्वारा। मान लीजिए किसी प्लांट की लीव्स से अपने को उसको कल्चर करना है, तो सबसे पहले उसकी लीव्स है, उसकी अपर साइड पे लोअर साइड पे अपन उसको क्या कर देंगे, पॉलीमर को अप्लाई कर देंगे, जिससे वो सेल, जिससे उस प्लांट की सेल क्या हो जाएगी, इमोबिलाइज हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो इमोबिलाइजेशन से क्या कर सकते हैं अपन, प्रोडक्शन करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डिजिटॉक्सिन है वो डिजोक्सिन में कर सकते हैं, ट्रिप्टोमिन है वो एजमालिसिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके जो नेक्स्ट यूज है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो वाइडली यूज होता है किसके अंदर, प्लांट साइल के अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, पीटीसी के जो यूज है वो क्या होता है, वाइडली यूज होता है किसके अंदर, प्लांट की जो साइंस है उसके अंदर। ठीक है, किसी प्लांट के अंदर नए कैरेक्टर्स को क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, प्लांट की जो साइंस की जो स्टडी है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर वो वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर का अपन क्या यूज करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हॉरिकल्चर, हॉरिकल्चर के अंदर भी प्लांट टिश्यू कल्चर का अपन यूज कर सकते हैं। हॉरिकल्चर होता है बागवानी। ठीक है, घर पे अगर बागवानी अपने को करनी है तो प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक से अपन कर सकते हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट में कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन, और प्लांट साइंस जितनी भी है उसके अंदर अपन प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। दूसरा अगला यूज जो है इसका, कि जो इसका जो कमर्शियल
कमर्शियल यूज है किसका, प्लांट टिश्यू कल्चर का, कि किसमें किसमें होता है इसका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसका, पोटिंग के अंदर। कमर्शियल यूज कहां पर है प्लांट टिश्यू कल्चर का, पोटिंग के अंदर, लैंडस्केप और इसका फ्लोरिस्ट डिपार्टमेंट। फ्लोरिस्ट डिपार्टमेंट जो फ्लोवर वाले होते हैं, जो फ्लोवर प्लांट है, ठीक है, तो उन सब का क्या करते हैं अपन, टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर से उनको एक ट्रे के अंदर अपन उनको तैयार करते हैं, उनके फ्लोवर को कलेक्ट करते हैं और फ्लोवर के ऐसे रेगुलर सप्लाई करते हैं। तो फ्लोरिस्ट डिपार्टमेंट में यूज है। लैंडस्केप मतलब कुछ होते हैं जो आजीविका के साधन होते हैं, जिनको अपन डेली सेल करते हैं, ठीक है, जो मोस्टली जो वेजिटेबल्स वाले जो प्लांट होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो प्लांट है वो वूल वेजिटेबल्स यूज होते हैं, तो उनका भी अपन टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। पोटिंग जो गमले वाले जो प्लांट होते हैं जिनको अपन गमले के अंदर लगाते हैं, ठीक है, उन प्लांट के अंदर भी अपन टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। तो दीज आर द 5 और 6 मेजर यूज या मेजर एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, by which the very important of the plant tissue culture, and in exam many time asking about the application of the plant tissue culture. So in the answer sheet you also write the, there are the various point of the application of the plant tissue culture. First point is the production of the phytopharmaceutical. Other name of this point is the प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं, या फाइटोफार्मास्यूटिकल्स वो होते हैं जो केमिकल्स होते हैं जो प्लांट क्या करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट करके प्लांट उनको डेवलप करता है, जैसे एल्केलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टेनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल्स। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं प्लांट के, इनका एक मेडिसिनल यूज होता है, और प्लांट का अपने लिए इसलिए प्रोडक्शन करता है क्योंकि ये प्लांट की इंसेक्ट से उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और अदर वे में क्या होता है, प्लांट स्वयं प्लांट की किसे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, उनसे उस प्लांट को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए प्लांट अपने अंदर इनका प्रोडक्शन करता है। और ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी इन पे कोई ना कोई इनका एक केमिकल एक्शन होता है। तो इन सब का प्रोडक्शन अपन क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा करते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या करते हैं, बायोकेमिकल कन्वर्जन करते हैं, किसी भी प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वन से उसको सेकेंड फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा प्लांट के माइनर पार्ट से उस प्लांट का मेजर प्लांट है उसका कल्चर कर सकते हैं। इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट सेल, मतलब किसी भी प्लांट की सेल को अपन इमोबिलाइज करके उसको काफी टाइम तक स्टेबिलिटी में रख सकते हैं, ताकि उस सेल से अपन बाद में उसको कल्चर कर सके, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर का मोस्टली वाइडली जो यूज किया जाता है वो किसमें, प्लांट साइंस में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और हॉरिकल्चर के अंदर, बागवानी में, फॉरेस्ट जंगल के अंदर, और प्लांट साइंस की स्टडी में। एंड नेक्स्ट जो इसका कमर्शियल यूज है, जो मेजरली यूज है, कमर्शियली जो यूज करते हैं, पोटिंग में, गमले वाले प्लांट में, लैंडस्केप जो आजीविका, जिनसे आजीविका चलती है किसी प्लांट, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, जो उनको डेली क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं और मार्केट में उनको सेल करते हैं, ठीक है। जो मनी अर्निंग होता है वो उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर एक्सपेंस होती है, ठीक है। एक आता है फ्लोरिस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो डेकोरेशन डिपार्टमेंट होता है वो फ्लोरिस्ट डिपार्टमेंट से क्या होता है, ऐड होता है। जैसे फ्लावर्स वाले डिपार्टमेंट है, फ्लावर्स डेवलप होंगे, फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, डेकोरेशन वगैरह के लिए अदर वे में उनका यूज कर सकते हैं फ्लावर्स का। तो दीज आर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, इसकी जो डेफिनेशन थी और इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी लैब रिक्वायरमेंट, आज अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया एप्लीकेशन। इसके बीच में जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, मैंने उनमें आपको स्टडी अवेलेबल करवाया है, मैटर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और कैलस कल्चर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द कैलस कल्चर। तो यू ऑल्सो सी all this video, and if you like the video then click the like and share the video, okay।